अच्छा कैसे? अडानी अंबानी मोदी सारे फटीचर नाटक पार्टी फटीचर पार्टी। अच्छा जी बिल्कुल खुश नहीं हम मोदी जी से बिल्कुल खुश नहीं है। हम कहते हैं काम करो, हमें कोई हमारे लिए राहुल गांधी भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कहते हैं जो काम करेगा ना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बस देश में हिंदू मुस्लिम जैसे पहले लोग रहते थे ना, हमें पड़ोस में कभी ये नहीं लगा कि हमारे पड़ोस में कोई मुसलमान रह रहा है या हिंदू रह रहा है। एक जैसा घर वाली बात थी। आजकल लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं। ये हिंदू है ये मुसलमान है, लोग एक दूसरे से इतनी नफरतें करने लग गए हैं बहुत ज्यादा, और इतनी कट्टरपंथी मैंने आज तक देश में मैंने कभी नहीं देखी जो आज हो रही है। अच्छा लेकिन मैं भी 35 साल की हूँ, लेकिन 35 साल में जो मैंने देखा ना बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है ये मेरा लाइफ का। जी कौन सा काम किया है जो मोदी जी के खिलाफ है? जी मोदी जी के खिलाफ है। देश में जो हो रहा है क्या हो रहा है आप बता दो, मैं गलत बोल रही हूँ? आप बता दो भाई, आप बता दो। जो भी आपने बोला सही बोला। जी मोदी जी ने अभी अलग अलग तरीके से महिला को लेके जैसे हर चीज को लेके अभी करके आ रहा है, जैसे कि सुरक्षा को लेके। क्या सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है? कहाँ पे सुरक्षा है? कहाँ पे सुरक्षा है? महिला सुरक्षा नहीं है। कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। मणिपुर में औरतें नंगी घूम रही है, नंगे घुमाया जा रहा है उनको, औरतों को। अच्छा इतने बड़े बड़े कांड हो गए भाई, बहुत बड़े बड़े कांड हो गए दुनिया में। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्यों नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री? इसलिए नहीं होना चाहिए कि सोने से आलू से वो सोना निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा है, युवा भी है। अब वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे के आलू से सोना निकाल देते हैं, इससे ज्यादा क्या सबूत देना पड़ेगा? लेकिन केंद्र से अभी कह रहे हैं कि 2024 में आते ही हम जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो जो अलग से जो ओल्ड पेंशन है तुम्हारे महिला के लिए भी आरक्षण लाने के लिए बात कर रहे हैं। वो तो पहले जो वादे करे पहले वही पूरे कर दें। जी चीज है जो उसको उनको नहीं आना चाहिए। मतलब नॉलेज नहीं है बोलने से पहले, बस नॉलेज है नहीं, नॉलेज ही नहीं क्या है। चीज अच्छा। चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, वो चीज उसके अंदर है ही नहीं। उसका अंदर है नहीं, उसको खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। जब उस पर प्रेशर डालो काम का तो वो निकल जाता है अपने नानी के घर। अभी प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए आपको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसा क्यों? राहुल गांधी क्यों होना चाहिए? राहुल गांधी को क्यों होना चाहिए? हाँ जी। यार उसको भी मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा मोदी जी को मिल गया, हाँ। अब राहुल जी को भी मौका देना। अच्छा उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसा क्यों मौका मिलना चाहिए? क्यों ऐसा क्यों? क्या काम किया वो उसने ऐसा अच्छा काम किया बताइए उसका। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक रहे। अच्छा एक रहे। हमारा देश एक रहे। तो हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए बस। तो आपको क्या लगता है जब केंद्र सरकार आया है जो 2014 के बाद, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है क्या? बिल्कुल। कैसे? बहुत ज्यादा। कैसे? इतने जगह जगह दंगे फसाद, मतलब ये समझो रोजगार खत्म हो गए। मार्केट में रोजगार ही नहीं है। मार्केट में लोगों से पूछो जाके, दुकानदारों से काम नहीं है उन लोगों के पास, कैसे परेशान हो रहे हैं। कितनी मतलब जो जब से ये जीएसटी नोटबंदी से बेनिफिट क्या हुआ ये बताओ। अच्छा जीएसटी नोटबंदी नहीं, नोटबंदी से बेनिफिट क्या? आप मुझे बता दो, नोटबंदी से क्या बेनिफिट हुआ ये बताओ आप। देखो नोटबंदी से अभी कह रहे हैं आपका कोई बेनिफिट हुआ? अभी देखो नोटबंदी से एक आ गया तो काले धन आएंगे। हाँ? जो बड़े बड़े उद्योगपति है जो काले धन है वो निकल के आएंगे, उनके हिसाब से वो नोटबंदी किया गया था। जी बिल्कुल। हाँ। किसके हिसाब से? जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है जो काले धन, तो और अमीर हो गए। हाँ। और अमीर हो गए। अंबानी अमीर हो गया, अडानी अमीर हो गया। मोदी जी के जितने मित्र थे वो सारे अमीर हो गए। अच्छा सब अमीर हो जो गए। गरीब था वो और गरीब हो गया। क्यों? मैं गलत बोल रही हूँ भाइयों? जी। मैं गलत बोल रही हूँ? जो गरीब था वो और गरीब हो गया, और जो अमीर था वो और अमीर हो गया। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जब कोरोना काल के टाइम पे 80 करोड़ देशवासियों को मैं राशन। हमारे इंडिया में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे पहली बात। सुरक्षित मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इतने इतने बड़े कांड हो गए। मोदी जी ने कहाँ पे चुप्पी तोड़ी? बस अभी कोई पाकिस्तान की खबर आ जाए या मुस्लिम देश की खबर आ जाए, वहाँ पे मोदी जी बोलेंगे और मीडिया दिखाएगी। लेकिन इंडिया में जो औरतों के साथ हो रहा है वो कोई नहीं दिखाता है, बहुत गलत दिखाते हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अभियान दिया है उसने। डायलॉग तो अभी मार सकते हो, डायलॉग अभी मार लो। ऐसे जुमले तो मैं बहुत लिख दूंगी। अच्छा ऐसे जुमले मैं बहुत लिख दूंगी। बोलो कितने लिखने हैं? तो आपको क्या लगता है कि काम करो, काम बिना जुमले के काम करो, तब हम माने कि आप प्राइम मिनिस्टर हो। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मोदी जी काम करे, हमें मोदी जी से अच्छा कोई नहीं लगेगा। लेकिन जब काम ही नहीं किया तो फिर क्या, किस बात के प्राइम मिनिस्टर? जब आप देश के लिए काम नहीं कर रहे तो किस बात के प्राइम मिनिस्टर ये बताइए। आप तो अपने सही बताओ ना, अपने ड्रीम पूरे कर रहे हो। अच्छा मोदी जी अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं, जो उन्होंने लाइफ में कभी देखा नहीं था वो पूरा कर लिया मोदी जी ने। मोदी
मोदी जी चाहते थे मैं प्लेन में घूमूं, मोदी जी चाहते थे मैं अमेरिका, जापान, लंदन, दुनिया भर में जाऊं, क्योंकि एक चाय वाला उसकी क्या ड्रीम हो सकती है। मैं कहती हूँ हर किसी की ड्रीम होती है, लेकिन मैं कहती हूँ मोदी जैसी ड्रीम सबकी पूरी हो, जैसे मोदी जी की ड्रीम। लेकिन देखो मेन चीज है 13.5 करोड़ 5 साल में नौकरी दिया, वो प्राइम मिनिस्टर को कौन है? मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली, किसी को मिली, किसको मिली, किसको मिली, किसको मिली, किसको मिली, वो ला के दिखाओ, ये सब जुमलेबाजी है। अच्छा और ये भी कहा है कि महिला के लिए हर चीज के लिए, देखो महिला के लिए अभी कहा गया कि जो महिला के लिए अभी आरक्षण जो लेके आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? महिला आरक्षण लेके अभी लागू होने वाले जी, ऐसे आरक्षण आए और आके चले गए, बहुत आए और चले गए। क्या ये आरक्षण से आप खुश नहीं है? जी बिल्कुल खुश नहीं हम मोदी जी से बिल्कुल खुश नहीं है। हम कहते हैं काम करो, हमें कोई, हमारे लिए राहुल गांधी भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कहते हैं जो काम करेगा ना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बस देश में हिंदू मुस्लिम जैसे पहले लोग रहते थे ना, हमें पड़ोस में कभी ये नहीं लगा कि हमारे पड़ोस में कोई मुसलमान रह रहा है या हिंदू रह रहा है, एक जैसा घर वाली बात थी। आजकल लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं, ये हिंदू है ये मुसलमान है, लोग एक दूसरे से इतनी नफरतें करने लग गए हैं बहुत ज्यादा, और इतनी कट्टरपंथी मैंने आज तक देश में मैंने कभी नहीं देखी जो आज हो रही है। अच्छा, लेकिन मैं भी 35 साल की हूँ, लेकिन 35 साल में जो मैंने देखा ना, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है ये मेरा लाइफ का। अच्छा, मोदी जी ने जो काम भी किया है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि हाईवे रास्ते, जो घर का आवास योजना, टॉयलेट, जी बोलिए। टॉयलेट ही बना सकते हैं बेचारे, टॉयलेट वो खुद सड़क पे बैठते थे, अब उनको टॉयलेट की जरूरत थी, उन्होंने उस पे काम कर दिया। लेकिन ये तो गरीबों लेके कर रहा है ना, गरीबों को लेके अभी देखो 5 साल का भी राशन बढ़ा दिया। भाई गरीबों को लेके करना है ना तो रोजगार दे गरीबों को, अमीरों को रोजगार नहीं दे। जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया था? अंबानी ने। जब उस टाइम पे जियो सिम लॉन्च हुई थी, गलत बोल रही हूँ मैं? सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया था? सारी जो नोटबंदी में जो ब्लैक मनी थी वो सबसे ज्यादा किसने यूज करी? अंबानी ने, अडानी ने। सबसे ज्यादा पैसा वो लूट के खा गए। मोदी जी के बहुत जिगरी यार दोस्त हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मोदी जी के काम के खिलाफ हूँ, क्योंकि मोदी जी ने वाकई कुछ नहीं किया। लेकिन अभी ये भी कह रहा है कि देखो जी, कौन सा काम किया है जो मोदी जी के खिलाफ है? जी मोदी जी के खिलाफ है। देश में जो हो रहा है, क्या हो रहा है आप बता दो, मैं गलत बोल रही हूँ? आप बता दो भाई, आप बता दो। जो भी आपने बोला सही बोला। जी, मोदी जी ने अभी अलग अलग तरीके से महिला को लेके, जैसे हर चीज को लेके अभी करके आ रहा है, जैसे कि सुरक्षा को लेके। क्या सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है? कहाँ पे सुरक्षा है? कहाँ पे सुरक्षा है? महिला सुरक्षा नहीं है। कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में औरतें नंगी घूम रही है, नंगे घुमाया जा रहा है उनको, औरतों को। अच्छा, इतने बड़े बड़े कांड हो गए भाई, बहुत बड़े बड़े कांड हो गए दुनिया में। 2024 में किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए? भाई जो रूलिंग, जिसको बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ। तो और आपको राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? भाई राहुल गांधी यूथ लीडर है, अपोजिशन पार्टी का लीडर है, और एजुकेटेड है। और जो भी कहते नहीं है कि पब्लिक तो जिसको, क्योंकि पब्लिक ही वोट जिसको देगी, जो पार्टी जीतेगी उसी का, बोले हमारे कहने से, राहुल गांधी कहने से या किसी और कहने से नहीं बनेगा। जिसको पार्टी जिताएगी, हाँ, जिसको सारे लोग जिताएंगे वही वो आपका क्या कहते हैं उसकी पार्टी बनेगी, और उसी का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, तो अभी जैसे कि केंद्र सरकार 2014 से सरकार बना है, तो केंद्र सरकार से क्या जनता खुश है? अब जनता की क्या है कि हर तरह की जनता में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग नहीं खुश हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कौन खुश है कौन खुश नहीं, किसका डायरेक्ट रिलेशन है। कि कोई ज़्यादातर वर्किंग लोग हैं, सर्विस क्लास वाले, वो अपने में बिजी हैं, बिजनेसमैन के कुछ अपने, मतलब सभी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है। हाई एक्सपेक्टेशन पे उतरना हर किसी के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या अंतर दिखते हैं? यूपी मुद्दा कर किसको आना चाहिए प्रधानमंत्री 2024 में? ये मेरा नहीं कह सकते। ये तो देखो पब्लिक जिसको जिताएगी वो आएगा, लेकिन राहुल गांधी एजुकेटेड है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं, जितना जो अभी है वो जितना एक्सपीरियंस लीडर है
वो अलग बात है। हर किसी के अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग अलग किसी का रूलिंग है, क्योंकि राहुल गांधी इज़ वेरी एजुकेटेड। वो यूथ की बात करता है, आजकल की एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। जो ये है आपके जो रूलिंग है वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो सभी के अपने अपने अलग अलग मापदंड हैं। जिसको पब्लिक जिताएगी, पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक जिसको वोट देगी वो पार्टी जीतेगी, फिर उसका लीडर बनेगा। तो अभी अभी जो राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी में ऐसा क्या चीज़ है जो उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। भाई राहुल गांधी तो मेन बात तो कांग्रेस जो पार्टी उसका लीडर है जी। इसीलिए उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लोग कह रहे हैं, और बाकी तो पार्टी डिसाइड करेगी। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी इज ठीक है, इज अवर प्राइम मिनिस्टर, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस उनको है, और सारे मतलब पब्लिक के लिए और सभी के लिए सोच रहा है। तो ऑल पार्टीज आर सेम, दे शुड फेवर टू द नॉर्मल पब्लिक। जो बहुत रिच है वो अपना खुद कर लेता है काम, नॉर्मल पब्लिक के लिए जो है, जो यूथ के लिए है, जो उनको एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, जो नॉर्मल पब्लिक सोच रहा है, वही पार्टी में आए। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी आरक्षण लेके जो मुद्दा लेके आया है महिला को सुविधा पहुंचाने के लिए, तो आरक्षण लेके आप क्या सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में? आरक्षण, हाँ, जो महिला को लेके, जी। हाँ वो है, महिला जो लेके आए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिन्होंने प्रॉमिस किया है तो महिलाओं को कहना चाहिए कि उनको ये इम्प्लीमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाएं हर 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 कहते हैं पार्टी में हर जगह पोस्ट पर आप आए। कैसे केंद्र सरकार को? नहीं, केंद्र सरकार 9-10 साल में काम किया है। काफ़ी लोगों को जो खासतौर से जिनका मतलब कि जो बेरोजगार थे या जो लोगों को काम नहीं था उनके हित के लिए किया है। बट ये है कि जो पब्लिक है वही सोच सकती है कि भाई हमने किसने हमें फ़ायदा किया, किसको हमें वोट देना है। तो इट इज़ टोटली द होल सोल गेम इज़ गोइंग इन द पब्लिक हैंड। पब्लिक को चुनना है, पब्लिक देखना है कि कौन नेता वादे करता है, कौन नेता पूरे करता है। जी।